Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the back exercise of chapter number 7, Introduction to HTML 5. So our first question is fill in the blanks. Dash is a piece of ordinary text that has been spruced up with special feature of linking to other documents or web pages. वो बोलता है कौन सा एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर we can link डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस टू अनदर टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को हम दूसरे वेब पेजेस के साथ लिंक कर सकते हैं। तो वो जो आपका फीचर होता है वो कौन सा होता है? हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या एक ऐसा फीचर है कि जिसमें आप मान लो आपको कई बार दिखता है ना, आप किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं तो कोई और वेब पेज ओपन हो जाता है, तो वो ये फीचर होता है कि आप एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट के ऊपर जब कुछ लिंकिंग कर देते हैं कि उससे लिंक करने के बाद कोई न्यू वेब पेज आपका ओपन होता है, तो वो क्या फीचर होता है? हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट है डैश आर यूज टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स को आप किसकी हेल्प से देख सकते हो? तो हम HTML के डॉक्यूमेंट्स को वेब ब्राउजर की हेल्प से देख सकते हैं। बहुत सारे हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे क्वेश्चन आंसर्स में, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। In HTML5, dash feature helps in drawing images directly in the web page. ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी हेल्प से हम वेब पेज में डायरेक्टली ड्रॉ कर पाते हैं? वो क्या है? कैनवस। कौन सा फीचर है? कैनवस। नेक्स्ट है डैश एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग। आपको पता है आपके दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, वन इज योर कंटेनर एंड सेकंड इज योर एम्प्टी। जो कंटेनर होते हैं उसके अंदर ऑन एंड ऑफ दोनों होते हैं, और जो एम्प्टी होता है उसके अंदर सिर्फ क्या होता है? आपका ऑन टैग। लास्ट इज डैश एलिमेंट स्प्लिट्स द लाइन एंड डिस्प्लेस द टेक्स्ट ऑन अ न्यू लाइन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपकी एक लाइन को एंड करके फिर न्यू लाइन पे ले आएगा आपको? तो वो क्या होता है? लाइन ब्रेक। और टैग उसका है BR टैग से आप ब्रेक करते हो, लेकिन उसको आप वैसे एलिमेंट का अगर नेम लेंगे तो नेम क्या होता है? लाइन ब्रेक। Next question is state true or false. HTML5 came into existence around 2008, तो the answer is true. yes, ये 2008 के around exist हुआ था. Tags and attribute names are case sensitive. False. Case sensitive नहीं है, capital and small letter से कोई असर नहीं होता. Next, a property defines how different elements look on a web page. Yes, property यही बताएगी कि कौन से वाला element कैसा दिखेगा on a web page. With the inline method, the effect gets applied to all the elements of the web page. No, inline method से ऐसे नहीं होता. Inline method ये क्या कह रहा है कि inline method की हेल्प से अगर आप कोई भी इफेक्ट लगाओगे तो क्या पूरे वेब पेज की सारी एलिमेंट्स पे जाएगा? नहीं, इनलाइन से ऐसे नहीं होता है। ये काम आपका इंटरनल कर सकता है या एक्सटर्नल कर सकता है। इनलाइन तो सिर्फ आपकी जिस लाइन में आपने वो स्टाइल लगाया है सिर्फ उसी को लगेगा। स्टाइल ये CSS शीट में यूज होता था ना, ये आपका स्टाइल शीट जब बनाते थे तो तीन मेथड थे, एक था इनलाइन, दूसरा था आपका इंटरनल, या और तीसरा था आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में तो सेपरेट शीट ही बना रहे थे आप स्टाइलिंग के लिए। इंटरनल में क्या था? हेड के अंदर जो आपका था, हेड टैग के अंदर ही आप डाल रहे थे, वो वाला जो था सब में जाता था। लेकिन जो इनलाइन वाला था इसमें क्या था कि आप बॉडी के अंदर ही डालते थे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर उसको एट्रीब्यूट डाल के सारा एक्सप्लेन कर देते थे कि कैसा स्टाइल चाहिए, तो वो उस पर्टिकुलर लाइन के लिए स्टाइल डालता था, आगे किसी टैग में नहीं डालता था। यू कैन ऐड एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ पिक्चर टैग। वो क्या बोल रहा है कि आप एक यू कैन ऐड एन इमेज को डाल सकते हो बैकग्राउंड में पिक्चर टैग की हेल्प से। नो, पिक्चर टैग तो कोई होता ही नहीं है। अगर आपको इमेज डालना है तो इमेज टैग, पिक्चर डालनी है तो इमेज टैग होता है, और अगर आपको बैकग्राउंड डालनी है तो उसके लिए आपका बैकग्राउंड टैग है। ये पिक्चर नाम का तो कोई टैग ही नहीं है HTML। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। रश्मि वांट्स टू सेट द इमेज ऑफ अ जू as the background of her web page but she is unable to do so. Help her. वो कहता है रश्मि जो है वो सेट करना चाह रही है इमेज ऑफ अ जू एज द बैकग्राउंड ऑफ अर वेब पेज। ठीक है, जू की इमेज उसने बैकग्राउंड बनानी है पर उससे हो नहीं पा रही है, तो आप बताइए। तो इसको आपने बैकग्राउंड डालना है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड टैग होता है, तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज कॉलन जो आपका पाथ होगा उस इमेज का। URL का मतलब क्या है? पाथ। तो जो भी आपका फाइल का पाथ होगा, जो भी लोकेशन है बेसिकली जहाँ पे भी आपकी फाइल सेव्ड है, उसका पाथ डाल दो डबल कोट्स में। नेक्स्ट है रमित वांट्स टू प्लेस द लोगो ऑफ अ स्कूल ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वेब पेज। हाउ कैन ही डू सो? तो उसको क्योंकि उसको बैकग्राउंड सेट करनी है ना, और उसकी पोजीशन भी बतानी है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, तो उसको बस इतना करना होगा, बैकग्राउंड लिख के पोजीशन बता देनी है कि टॉप लेफ्ट है। ठीक है, बैकग्राउंड के बाद उसको पोजीशन बतानी होती है, टॉप लेफ्ट। Next is your MCQ question. HTML is an improved version of XML, HTML या SML? तो इस obviously HTML किसका improved version था? HTML है।
ठीक है। HTML क्या था? स्टैंडर्डाइज जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, उससे आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बना था। नेक्स्ट इज अमाया इज अ, अमाया क्या है आपका? एक वेब एडिटर है। ये क्या है आपका? एक वेब एडिटर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द डैश टैग ड्रॉज अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज। तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो? HR। डैश प्रोवाइड्स द सेट ऑफ स्टाइल्स रूल्स फॉर डिफाइनिंग द लेआउट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। स्टाइल किसकी हेल्प से कर सकते हो? CSS की हेल्प से। इसके अंदर हमने बहुत सारे CSS के टैग्स पढ़ लिए ना। लास्ट इज योर सेकेंड लास्ट इज योर अ प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू इज कलेक्टिवली नोन एज। प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को आप क्या बोलते हो? Declaration। क्या बोलते हो? Declaration। एंड लास्ट इज योर द डैश हेल्प्स इन प्लेसिंग द पिक्चर और इमेज एट अ डिजायर्ड प्लेस ऑन द HTML डॉक्यूमेंट। क्या हेल्प करता है कि आप इमेज या पिक्चर को उसकी लोकेशन पे सेट कर पाओ। अभी हमने ऊपर भी ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ा था ना, बैकग्राउंड पोजीशन। आप बैकग्राउंड के साथ उसकी पोजीशन बता देते हो, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम, सेंटर, जो भी पोजीशन बताओगे उसकी हेल्प से आपकी डिजायर्ड प्लेस पे वो जो इमेज है वो सेट हो जाएगी। So class, I hope you have understood the back exercise. Thank you.